बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि अमल जल्दी से जल्दी बताया जाए और मुख्तसर करके बताया जाए। बावजूद इसके कोशिश के फिर भी किसी न किसी वजह से वीडियो लंबी हो जाती है, जिसके मैं बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ। तो फिर भी मैं आप हज़रात से ये एक गुजारिश करूँ कि वो मेरी चंद एक मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि अगर वो बात अच्छे तरीके से समझाई ना जाए, बताई ना जाए, उसके फ़ायदे ना बताए जाएँ, उसका नफ़ा और नुकसान ना बताया जाए, तो होता क्या है कि बात सुनने वाले को उस चीज़ की जो हम उसको बताना चाहते हैं समझ नहीं आती। जैसे कि आजकल एक मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि भाई अगर किसी के ऊपर जादू है तो इसकी काट भी जादू से होगी। यानी अगर किसी ने किसी के ऊपर काला इल्म करवा दिया है तो ये काला इल्म काले इल्म के ज़रिए ही काटा जाएगा, ये नूरी इल्म के ज़रिए नहीं काटा जाएगा, क्योंकि काला बहुत मजबूत है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अल्लाह के कुरान से ज़्यादा दुनिया में किसी चीज़ के अंदर अल्लाह पाक ने ताकत नहीं रखी, और अल्लाह का कुरान अल्लाह की कलाम है, अल्लाह की सिफ़त है। तो हर चीज़ को फ़ना है, कुरान को फ़ना नहीं है। कुरान अल्लाह की कलाम है। अब कुरान से बढ़कर तो कोई चीज़ भी माना नहीं रखती कि वो उसके मुकाबले में आकर अपनी ताकत का इजहार कर सके। ऐसे ही ये जो दिमाग हमारा बना दिया गया है कि ये, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे केस आए और उन्होंने यही कहा कि लोगों ने हमें ये मशवरा दिया कि ये काला इल्म है, ये किसी ईसाई से, किसी हिंदू से, किसी फ़लाँ से, किसी फ़लाँ से जाके कटवाएं। तो ये बात जहन में रखें कि काले इल्म को काला इल्म ही काटेगा। ये उन लोगों की फैलाई हुई बात है जो काला इल्म करते हैं। उसके पीछे उनके मकासद हैं। क्या मकसद है कि भाई जब काला इल्म करवाने के लिए, शैतानी इल्म करवाने के लिए हमारे पास कोई आएगा, काला इल्म करवाने के लिए आएगा, तो अब उन लोगों से पैसे भी हम बटोरेंगे, फिर वो करवा के चला जाएगा। अब अगले बंदे का हम इंतज़ार कैसे करें, वो कैसे आएगा? तो उन्होंने ये बात फैला दी दुनिया में कि उसकी काट भी हम ही करेंगे। यानी खुद नहीं बोल रहे, बल्कि लोगों के जहन में ये बिठा दिया कि काले इल्म की काट काले इल्म से ही होती है। आप एक बात जहन में रखें, काला इल्म करने वाला और करवाने वाला दोनों इस्लाम से बाहर हो जाते हैं, और उसको हक और जायज़ समझने वाला भी इस्लाम से बाहर है। तो अब अगर किसी ने काला इल्म करवाया किसी के ऊपर ताकि वो उजड़ जाए, बर्बाद हो जाए, बीमार हो जाए, परेशान हो, और वो मुतासर हुआ, 6 महीने, साल, 2 साल उसने इधर उधर टकरें खाई, जब उसको पता चला कि मेरा कोई हल नहीं निकल रहा, और किसी ने उसके जहन में डाल दिया कि तू जाकर अपना फ़लाँ बंदे से जो काले इल्म का माहिर है, मास्टर है, उससे जाकर काट करवा, तो फिर उस बंदे ने जाकर अपनी बीमारी, अपना इलाज उसी काले इल्म वाले से करवाया। तो ये जो अपना इलाज करवा रहा है या वो जो इसके ऊपर अटैक करके चला गया है, दोनों दायरा इस्लाम से खारिज हैं, दोनों का इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रहेगा। तो इसलिए आप हज़रात से ये बात बहुत ज़रूरी और अहम गोश गुजार करनी थी कि काले इल्म की काट काले इल्म से नहीं है, बल्कि नूरी इल्म से, कुरान के इल्म से, अहादीस के इल्म से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए आमाल से यकीनी है और यकीनी है, और 100% नहीं, इससे भी ज़्यादा यकीनी है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। अब काले इल्म वाला, उसके साथ शैतानी ताकतें होती हैं और वो अपनी गलाज़त में इंतहा को पहुँच चुका होता है, जबकि दूसरी तरफ जो हमारे आमिलीन बैठे हैं उनकी रूहानियत में कमज़ोरी होती है, जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि ये अमल कमज़ोर है। अमल कोई भी कमज़ोर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक ऐसा अमल है छोटा सा, इससे हज़ारों काम लिए जा सकते हैं, लेकिन वजह क्या है? हमारे अंदर रूहानियत है नहीं है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है नहीं है, और हमें अपने आमाल में उस दर्जे का यकीन है नहीं है। तो इसलिए जब हम करते हैं तो हमारे करने में हमारे साथ उस इल्म की वो ताकतें, वो रूहानियत, वो चीज़ें हासिल नहीं होती जो काले इल्म वाले को होती हैं, क्योंकि उसको यकीन है
और वो अपने यकीन में पुख्ता है, अपनी गलाजतों में डूबा हुआ है, शैतानी ताकतें उसके साथ हैं, तो अल्लाह पाक उसको गालिब कर देते हैं। और अल्लाह पाक का ये दस्तूर और क़ानून है। आखिरी बात आपसे अर्ज़ कर दूँ, अल्लाह पाक का ये दस्तूर और अल्लाह पाक का ये क़ानून है कि जो आदमी मुखलिस होगा, इखलास के साथ कुफर की मेहनत भी करेगा, यानी लोगों को वो काफर बनाने की मेहनत करेगा, शर्त यह कि वो मुखलिस हो अपने लोगों के साथ, अपने मज़हब के साथ, अपने दीन के साथ, अल्लाह पाक उसे कामयाब करेंगे। और जो आदमी मुखलिस होकर दीन का काम करे, अल्लाह के दीन का काम करे, अल्लाह पाक उसे भी कामयाब करेंगे। तो इसलिए अर्ज़ ये है कि ये बात अपने जहन से निकालें कि हमारे ऊपर काला इल्म हो गया, काला जादू हो गया, अब हम किसी काले वाले को ढूंढें। हरगिज़ ऐसा ना करें, अपनी आखिरत बर्बाद ना करें। आखिरी दर्जा क्या होगा, आप दुनिया की ज़िंदगी में सिसक सिसक के मर जाएंगे। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि अगर दुनिया में किसी ने आपके ऊपर जादू कर दिया और आप सिसक सिसक के मर गए, आपका इलाज ना हो सका और काले की तरफ आप ना गए, सिर्फ नूरी इल्म की तरफ, दीनदार लोगों की तरफ, माहिर आमिल की तरफ गए, जो कि आपका इलाज इस्लाम की हद में, शरीयत की हद में कर रहा है, और आपका इलाज नहीं हुआ, आप मर गए, तो यकीन जाने आपने सौदा जो किया है अल्लाह के साथ वारे का सौदा किया है, घाटे का सौदा नहीं किया। कि दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी, अपनी आखिरत बर्बाद ना करें। और ये बात अपने जहन से निकालें, किसी माहिर आमिल से रुजू करें ताकि वो आपके इलाज मुआवजे में आपकी मुआवनत कर सके। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।